मॉर्निंग, जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आपको पता है कि मैं साइंस के, विज्ञान के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूं जो कि NMMS एग्ज़ाम, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके मैं बस ये लास्ट 2 वीडियोज़ और बचे हैं, एक पेज और है बच्चों, इसका वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद मैं आपको एक एक चैप्टर को विधिवत समझाने वाला हूं विज्ञान के। ठीक है, कई बच्चों के आ रहे हैं कि सर साइंस को, ये लाइट को समझा दीजिए या किसी और टॉपिक को समझा दीजिए। तो इसका फ़ायदा यह होगा कि आप एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ जाएंगे और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और मेरी कोशिश है सामाजिक अध्ययन के हर एक टॉपिक को मैं अच्छे से कवर करके आपको बच्चों समझा दूं, ताकि परीक्षा तक आपकी 100% तैयारी हो जाए। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लेलिस्ट में जाकर जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं मैंने अलग अलग छाट दिए हैं, मैथ के अलग, विज्ञान के अलग, गणित मैथ्स के अलग। ठीक है, सबको आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आइए आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं मैं। आपको पता है ये मैं विनोद सर की बुक है राघव प्रकाशन की, उनके द्वारा मैंने ये कंटेंट लिया है सर की परमिशन लेके। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। किस विटामिन की कमी के कारण हृदयघात होता है? हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक होता है, तो विटामिन B1। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका बच्चों प्रयोग जो है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। जब कोई, ये आखिरी विधि रहती है जिससे अलग करने का तरीका होता है। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी में मशीन जो है तेजी से पदार्थ को, जो सॉल्यूशन को घुमाती है और ये अलग अलग उसी पे ये हो जाते हैं मशीन के जरिए। मोती के मुख्य अवयव हैं एस्गोनाइट और कांचीयोलिन। उष्मा का न्यूनतम संचालक होता है शीशा, लेड। और सबसे अच्छा संचालक आपका सिल्वर। नोबेल गैसों में कौन सी वायु पाई जाती है? रेडॉन। ये रेडॉन बच्चों याद रखिएगा, जब भूकंप आता है तब ये जमीन से रेडॉन निकलती भी है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन। जितनी भी चीज़ें, चाहे हम हों चाहे पेड़ पौधे हों, सभी बच्चों कार्बन से ही बने हैं। स्वचालित इंजनों में हिमानीरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है मेथनॉल। क्या होता है बच्चों, जो बहुत ठंडी जगह होती हैं वहाँ पर जो इंजन में मतलब जम ना जाए, तो इसके लिए मेथनॉल का यूज किया जाता है। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल, मतलब फर्मेंटेशन जब होता है चीनी का तो इथाइल अल्कोहल बनता है। खाद्य संरक्षण, फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल बच्चों, जो भी हम जैम खाते हैं, अगर आप सॉस खाते हैं बाजार के सीसी पैक्ड हुए, तो उसमें बेंजोइक एसिड मिला रहता है, या सोडियम बेंजोएट भी रहता है। सोडियम Na होता है सोडियम का, सोडियम बेंजोएट भी मिला रहता है। तो ये दोनों उत्तर आप याद रखिएगा। पदार्थ जो खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है सोडियम बेंजोएट। अच्छा देखिए आ गया। ठीक है, सोडियम बेंजोएट का उसके संरक्षण में भी यूज़ होता है बच्चों। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जीवाणु होता है वह दूध को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। ठीक है, इस वजह से दूध क्या होता है, खट्टा हो जाता है और दूध फट जाता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन, आप कई लोग देखिए इस समय काफ़ी मच्छर हैं और सब लोग ऑल आउट तरह तरह के जो गुड नाइट इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा केमिकल होता है? इंपॉर्टेंट है एलिथ्रीन। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है रेशेदार कांच। अब जो होता है ना, गोली भाई आर पार नहीं होती, जो सोल्जर्स पहनते हैं, तो वो बुलेट प्रूफ जो है रेशेदार कांच के जरिए बना रहता है ताकि गोली जो है आर पार ना आ पाए। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है कोयला। जो कमर्शियल बिजली यूज़ होती है, अभी भी हमारे देश में कोयला से जो उत्पादन हो रहा है लगभग 60% बच्चों, 60-65% कोयला से ही बिजली बनती है। अब ये जान लीजिए, अगर कोयला ख़त्म ज़मीन का तो बिजली बहुत दिक्कत होगी, इसलिए हम अल्टरनेटिव सोर्स पे भी काम कर रही है हमारी सरकार। आलू में ब्लैक हॉट का कारक होता है ऑक्सीजन की कमी। मुर्गियों में रिकेट्स रोग का कारण होता है विटामिन D की कमी। रिकेट्स और ऑस्ट्रोमलेशिया ये इंसानों में भी होता है, ये मुर्गियों का ही रोग नहीं है केवल बच्चों, ध्यान रखिएगा। वो विटामिन D, रिकेट्स और ऑस्ट्रोमलेशिया, ये विटामिन D की कमी से होता है। और विटामिन D हमें कैसे बनता है? सूरज की रोशनी में जब हम रहते हैं, ठीक है, तब जाके हमारे अंदर विटामिन D बनता है, ये भी याद रख लीजिएगा। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दे द्वारा। ठीक है, हमारे जो किडनीज हैं, 2 किडनीज हैं, वो जो है
वो अलग करती है। फुट ऑफ माउथ रोग पाया जाता है मवेशी और सूअर में। भोजन विषाक्तता का कारण होता है सैल्मोनेला बेसिलाई। ये एक तरह का बैक्टीरिया है, अगर हम इसको खा लेते हैं मतलब कोई ऐसा खाना जिसमें कि ये बैक्टीरिया है तो हम बीमार तुरंत पड़ जाएंगे। एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से, फफूंद यानी कि फंगस से, ठीक है बच्चों, उसमें दाद आ जाते हैं पैर में। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, ठीक है। तो ये जेनेटिक डिजीज है डाउन सिंड्रोम। बच्चे की हाइट छोटी रह जाती है, उंगलियां अजीब सी मोटी मोटी छोटी छोटी हो जाती हैं और बच्चे का बुद्धि का विकास भी कम हो पाता है। तो जो जीन्स हैं, जीन्स के नंबर्स की वजह से ये दिक्कत आती है बच्चों। गोल कृमि नेमेटोड से होने वाला रोग क्या है? फाइलेरिया, ठीक है। एक नेमेटोड है। फाइलेरिया में क्या होता है आपको पता है, जिसको हाथी पाँव भी कहते हैं। पैर जो है, एक पैर अलग से बच्चों सूज जाता है, दूसरा पैर पत्ता ही रहता है, ठीक है, या दोनों ही पैर में दिक्कत आ जाती है। आप देखते हो किसी किसी को अब नहीं होता है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा होता था बच्चों। अब इसकी दवा दी जाती है पेट में ही ताकि ये कीड़ा मर जाए। ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है गुर्दे को। पेयजल को शुद्ध करने वाले 2 रासायनिक पदार्थ हैं, पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है शुद्ध करने के लिए भी, और इसकी क्लोरीन की गोलियां भी डाली जाती हैं। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो केवल 2। हमारे में कितने होते हैं बच्चों? हमारे में कुल 4 होते हैं, ठीक है। मेढक में कितने होते हैं? मेढक में 3 होते हैं। तो ये सब प्रश्न आए हुए हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक हैं चूना, सिलिका और एल्यूमिना। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो सीमेंट हम मकान बनाने में यूज़ करते हैं उसमें चूना, सिलिका और एल्यूमिना का इस्तेमाल होता है। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 1957 से। टेकियोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है वायुयान और मोटर की गति, टेकियोमीटर के जरिए मापा जाता है। समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित किया जाता है आइसोहेलाइन, आइसोहेलाइन लाइन से इसको प्रदर्शित किया जाता है। वाटर जेट टेक्निक का प्रयोग किया जाता है अग्निशमन में, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत फोर्स से पानी चाहिए होता है और दूर तक फेंकना होता है, इसलिए इसका वाटर जेट टेक्निक का यूज किया जाता है। हारोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है समय मापन का। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है ट्राइबोलॉजी। ये और आज का आखिरी है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिरने पर लकड़ी की गेंद बार में गिरेगी, ठीक है बच्चों। ये थी आज की इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टेस्ट साइंस के। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।